भारत का डिफेंस सेक्टर जो कभी पूरी तरीके से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था, आज खुद मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड तोड़ रहा है और एक्सपोर्ट में भी हिस्ट्री बना रहा है। पिछले कुछ सालों में डिफेंस प्रोडक्शन 2 गुना और एक्सपोर्ट 30 गुना हुआ है। गवर्नमेंट का R&D और मेक इन इंडिया पर जोर इतना स्ट्रांग है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले 5 साल में डिफेंस प्रोडक्शन 20% सालाना की रफ्तार से बढ़ेगा। तो सवाल उठता है कि ऐसे बूमिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करनी हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर 2 खास फंड आते हैं, HDFC डिफेंस फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। और दोनों को डीप में समझेंगे और वीडियो के अंत में डिटेल कंपैरिजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म आप भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और मेरा एक्सपीरियंस और तजुर्बा आपको मिलेगा, जिससे आप बहुत अच्छा अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं HDFC डिफेंस फंड से। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरीडे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए पर रहिए दूसरों से आगे। सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। इंडिया का पहला और अभी तक का अकेला एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड जो प्योर डिफेंस सेक्टर पर फोकस करता है। लॉन्च हुआ था 2 जून 2023 को, हम 25 में खड़े हैं। फंड मैनेजर है राहुल बैजल और प्रिया रंजन जी। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI है। सेबी के रूल के हिसाब से हर थीमेटिक फंड को कम से कम 80% एसेट उसी थीम की कंपनी में लगाने होते हैं। मतलब यहाँ डाइवर्सिफिकेशन कम और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। यानी अगर डिफेंस चला तो फंड उड़ सकता है और अगर रुक गया तो रिस्क भी बड़ा है। इसको आप ऐसे देख लो कि जब फंड लॉन्च हुआ था और डिफेंस ऊपर जा रहा था तो ये भी गया, फिर डिफेंस गिरा तो म्यूचुअल फंड ने भी रिटर्न रोका और फिर वापस से म्यूचुअल फंड चला, डिफेंस चला तो म्यूचुअल फंड भी चला। सिंपल लाइव एग्जांपल की तरह बता दिया हूं मैं, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ। अब यहाँ पर फंड का 94% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, बाकी 6% कैश इक्विवेलेंट पे। अब यहाँ पर अगर मार्केट कैप में देखें तो 50% इन्होंने लार्ज कैप, 22% मिड कैप, 24% स्मॉल कैप में डाला है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वो है टॉप होल्डिंग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 18.5% का एलोकेशन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 14.9% का, सोलर इंडस्ट्रीज में 13.7% का, BML और एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे भी इनके पोर्टफोलियो में है। तो नाम पता चलना जरूरी है। अब रिसेंट पोर्टफोलियो में आते हैं कि अभी क्या इन्होंने चेंज किया, क्या तब्दीली किया। अब आते हैं फंड के रिसेंट मूव पर। अगस्त पोर्टफोलियो चेंज जिसने इंटरेस्टिंग सिग्नल दिए। मजगांव डॉक में न्यू एंट्री हुई है, 4.5 लाख शेयर जिसकी वैल्यू होती है 117 करोड़, ये खरीदा गया है। ये वही कंपनी है जो नेवी के लिए वॉरशिप और सबमरीन बनाती है। भारत डायनेमिक्स में स्टेक बढ़ाकर 20.48 लाख शेयर कर दिया गया है। जो नए नाम की एंट्री हुई है वो है भारत फोर्ज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न, सोलर इंडस्ट्री। और इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर एक्टिवली हाई पोटेंशियल डिफेंस प्लेयर को पकड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर इन्होंने कुछ को एग्जिट भी दिखाया, जैसे इंटरग्लोब एविएशन कंप्लीट एग्जिट, साइन DLML, टेक्नो इलेक्ट्रिक, एवलॉन टेक, जिनके इंडिया में एक्सपोजर कम कर दिया गया। यानी एक्टिव फंड होने का फायदा ये है कि मैनेजर नए मौके देखते रहते हैं पोर्टफोलियो रीसफल करने के। वैसे आपने कौन सा शेयर लिया हुआ है कमेंट में बता सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस दमदार है या नहीं। तो अगर 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 36% का रिटर्न है, 1 साल का देखेंगे तो वो 8% है, 2 साल का CAGR देखेंगे तो 38% है। तो बेंचमार्क के मुकाबले फंड ने कभी आउट परफॉर्म दिखाया, कभी थोड़ा पीछे रहा। रीजन मैंने शुरू में ही बताया था, डिफेंस की तेजी मंदी के आधार पर। तो ये बताता है कि एक्टिव कॉल्स का असर सीधा दिखता है। सही डिसीजन लिया तो बड़ा फायदा और गलत डिसीजन लिया तो अंडर परफॉर्म भी पॉसिबल है। रिस्क भी हाई है क्योंकि पूरा सेक्टर गवर्नमेंट कितना स्पेंड करता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है। और साथ में अगर ऑर्डर डिले हो गए तो पूरा पोर्टफोलियो का मूड खराब
हो सकता है। तो ये था HDFC के बारे में। अब हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, पहली बार आए तो फॉलो कर लेना। अब कंपैरिजन समझिए, मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है ना, ये पैसिव फंड है, यानी सिंपली कुछ नहीं करना है, इंडेक्स को कॉपी करना है। इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, ये कोई एक्टिव डिसीजन नहीं लेते हैं, तो रिस्क कम हो जाता है, लेकिन आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है कभी भी, क्योंकि इसको इंडेक्स को ही फॉलो करना है। रिटर्न हमेशा बेंचमार्क के पास रहेगा, ना ज्यादा ना कम, मतलब सेफ और प्रिडिक्टेबल कहानी है, यानी उन इन्वेस्टर के लिए जिनको रिस्क नहीं लेना है। तो अब देखो, चॉइस आपकी, आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। उनके पास गेम प्ले की शक्ति है तो वो गेम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें एक्टिव वर्सेस पैसिव में, तो दोनों का हेड टू हेड कंपैरिजन है। क्यों? HDFC एक्टिवली मैनेज्ड है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा रिस्क है, एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज्यादा है। तो भैया ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रहेगा तभी तो रिटर्न भी ज्यादा निकाल के देंगे, पैसा ले रहे तो रिटर्न निकाल के देंगे ना, सिंपल कहानी है। तो ये समझना पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल पैसिव है, कम कॉस्ट है, कम रिस्क है, रिटर्न हमेशा बेंचमार्क के पास रहेगा, इसलिए कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, सीधी सी बात है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट एक चीज और है कि फिलहाल HDFC डिफेंस फंड ने न्यू SIP बंद कर दिया और सिर्फ लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि मोतीलाल ओसवाल में SIP ऑप्शन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वो जब इंडेक्स को कॉपी कर रहा है तो SIP ले सकता है। तो आपके लिए बेहतर कौन सा है? तो अगर आप चाहते हैं कि भैया एक्टिवली मैनेज्ड एक्सपोजर चाहिए और मेरे को हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए, तो HDFC डिफेंस फंड है। अगर आपको चाहिए लो कॉस्ट, मैं एकदम ठंडा आदमी हूं, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है, मेरे को बेंचमार्क तक रहना है, तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड है। यानी पूरी तरीके से आपकी चॉइस और आपके रिस्क स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, क्योंकि दोनों अच्छा है। वीडियो सच्चा और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और बहुत प्यारा सा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएगी। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। कैसी लगी पूरी डिटेल एनालिसिस वीडियो कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।